हेलो एवरीवन, मैं आ गई हूँ इस वक्त अपने टेरिस गार्डन नायाब गार्डनिंग एंड ब्लॉग्स। ये देखें मेरे टेरिस गार्डन के फ्लावर प्लांट। ये देखें इस तरफ, ये मेरे अलमांडा का प्लांट है। इस तरफ देखें शुगर केन यानी गन्ने को लगा रखा है। ये मेरा हरसिंगार अपराजिता का पौधा है। देखें इस पर भी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ ये देखें मेरे ऑल टाइम मैंगो का पौधा, यहाँ पर इस पर भी मैंगोज आने वाले हैं। ये देखें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हुई है। ये मेरा बनाना ट्री, ये मेरा एलोवेरा। यहाँ पर देखें मेरे सेम की फलियों का ये जो है प्लांट है, इस पर भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी आपको सीट्रस वैरायटी के ऊपर। सीट्रस वैरायटी के प्लांट यानी माल्टा, मौसमी, ऑरेंज, गंधराज लेमू, कमला लेमू, कागजी लेमू, सारे लेमन प्लांट्स। ये देखें मेरे लेमन प्लांट। यहाँ पर ये देखें मेरे नागपुर ऑरेंज का पौधा। ये मेरे ऑरेंज का पौधा है जो 20 लीटर के एक बोतल में लगा हुआ है। ये देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। इस तरह की ग्रोथ पाने के लिए और आने वाले वक्त में इन पर अच्छे से फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग लेने के लिए मैं क्या करूँगी, क्या करती हूँ, क्या कुछ मैं इसे दूँगी, मैं आपको उसका डेमो करके अभी दिखाऊँगी। देखें ये मेरे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का कमाल है जो मैं अपने प्लांट्स को देती हूँ। देखें कितने भर भर के ऑरेंजेस आए हुए हैं। ये चाइना ऑरेंज का मेरा पौधा है जो कि फलों से लदा हुआ है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर देखें इसमें ना सिर्फ फ्रूट लगे हुए हैं बल्कि ये देखें फ्लावरिंग भी अच्छी हो रही है। छोटे वाले फ्रूट्स भी लगे हुए हैं और फ्रूट पक भी रहे हैं। यहाँ पर फ्रूट जो है वो पक भी रहे हैं। देखें कितनी अच्छी इनकी प्रोडक्ट है। तो ऐसा रिजल्ट पाने के लिए इसकी वैसी केयरिंग भी करनी होती है, वैसा देखभाल भी करना होता है। वैसे हमें इन्हें खाद भी देना पड़ता है, फर्टिलाइजिंग भी करनी पड़ती है, केयर करनी पड़ती है। सीट्रस वैरायटी के प्लांट को काफ़ी केयर की ज़रूरत होती है। आइए देखती हूँ मैं क्या कुछ लेकर के आई हूँ टिप्स एंड ट्रिक आप सबों के लिए, जो आपके लिए भी कारामद हो और इस तरह का रिजल्ट आप भी पा सकें। सितंबर का अख्ताम हो रहा है। सितंबर अपने आखिरी चरण पर है। बस एक वीक रह गया, कुछ दिन रह गए हैं सितंबर के अख्ताम में और अक्टूबर की शुरुआत होने वाली है। अक्टूबर की शुरुआत यानी सर्दियों की शुरुआत। सर्दियों के मौसम में सिट्रस वैरायटी के प्लांट की काफ़ी देखभाल करनी पड़ती है और यही वो वक्त है जब इनमें फ्लावरिंग होती है। तो उस वक्त इनकी सॉफ्ट प्रूनिंग भी करेंगे हम। अभी से ही इनकी हम देखभाल शुरू कर देंगे ताकि आने वाले वक्त में हमें बेहतरीन और बढ़िया सा इस तरह का रिजल्ट देखने को मिले। साइट्रस वैरायटी यानी कमला, नींबू, माल्टा, मौसमी, ये सारे पौधे होते हैं। आज हम इन्हीं पर बात करेंगे, इन्हीं के ऊपर हम काम करके दिखाएंगे। ये देखें मेरे नागपुर ऑरेंज का ये पौधा है। ये देखें यहाँ पर इसमें ये देखें कितने सारे अननेसेसरी
जो है घास फूस प्लांट बर्ड्स वगैरह उगाए हैं, सबसे पहले तो हम इनकी क्लीनिंग कर लेंगे। यहाँ पर इसे हम नहीं रहने देंगे। जब भी इस तरह का ये यहाँ पर आए तो सबसे पहले इन्हें हम हटा देंगे। चूँकि हम छत पर टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो हमें अपने टेरेस गार्डन के पौधों का बहुत ही ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। इनकी अच्छे से फर्टिलाइजिंग करनी होती है, अच्छे से इनको खान पान देना होता है ताकि ये बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट हमें दे। इस तरह का बेस्ट रिजल्ट देखें। मैं क्या करती हूँ, क्या देती हूँ, मैं और ऑर्गेनिक टेरेस गार्डनिंग करती हूँ। मैं बार बार कहती हूँ कि मैं ऑर्गेनिक टेरेस गार्डनिंग करती हूँ। मैं किसी तरह का केमिकल अपने टेरेस गार्डन में यूज नहीं करती हूँ। तो मैं आपको ऑर्गेनिक ही करके दिखाने वाली हूँ। ऑर्गेनिक से जो है हमारा सेहत भी अच्छा रहता है और हमारे पौधे भी हेल्दी रहते हैं। अगर केमिकल ही करना है तो फिर तो बाज़ार खुला ही हुआ है। ये देखें, व्हाट अ ब्यूटीफुल हिबिस्कस फ्लावर। ये सब मेरे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का कमाल है। ये देखें, मैं आ गई हूँ अपने इस बारीवन माल्टा के प्लांट के पास। देखें, अभी से ही इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। ये देखें, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर मेरा एक माल्टा भी लगा हुआ है। ये देखें, आज हम इसी के ऊपर काम करके आपको दिखाते हैं। इसी के ऊपर मैं अभी आपको काम करके दिखाती हूँ। यहाँ पर 2 इंच के करीब हम मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से साइड की मिट्टी को हम हटा लेंगे, इसकी अच्छी से गुड़ाई कर लेंगे। मैं क्या कुछ लेकर के आई हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अपने इस बारीवन माल्टा के प्लांट में मैं क्या कुछ दूंगी। ये देखें, यहाँ पर मैंने ले लिया है वर्मी कंपोज या अच्छे से डिकम्पोज हुई काउडंग मैन्यूर, गोबर की खाद को ले लेंगे 1 मुट्ठी। उसे वो देंगे हम, गमले की साइज़ के हिसाब से देंगे हम, प्लांट के साइज़ के हिसाब से। उसके बाद मैंने यहाँ पर कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए ये चॉक ले लिया है। चॉक को इस तरह से स्टिक के शक्ल में भी आप गमले में डाल सकते हैं, मिट्टी में दबा सकते हैं, लेकिन उसे डिकम्पोज होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो कैल्शियम की कमी को पूरी करने के लिए यहाँ मैंने इसे ग्राइंड करके ले लिया है, इसे मैं दे दूँगी। इसके अलावा आप अंडे की छिलके 1 सेल को भी दे सकते हैं ग्राइंड करके। उसके अलावा बोन मील दे सकते हैं, लेकिन जो लोग बोन मील नहीं देते तो वो इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया नीम की खल्ली। ये नेचुरल फंगिसाइड का काम करता है, पौधों के जड़ों को मजबूत करता है। ये देखें यहाँ पर। उसके अलावा मैंने यहाँ पर ले लिया है लकड़ी की राख। ये हमारे प्लांट के लिए काफ़ी मुफीद और कारआमद है। ये फंगस से बचाता है, पौधों में फल फूल लाने में मदद करता है, इससे जड़ मजबूत रहते हैं, मिट्टी की पीएच लेवल को बैलेंस करता है। ये बहुत ही एक ख़ास मुफीद और कारआमद चीज़ है हमारे प्लांट के लिए। तो ये देखें, मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ। अब मैं यहाँ साइड से इन्हें मैं दे दूँगी। इस तरह से हम मिक्स करके भी इस तरह से दे सकते हैं, इस तरह से हम मिला करके भी यहाँ पर दे सकते हैं। मैं इन सबको मिक्स कर दूँगी। यहाँ पर मैं इन सबको मिक्स करके गमले की साइज़ के हिसाब से दे दूँगी चारों तरफ से। ये देखें यहाँ पर, ये देखें इस तरह से मैंने फर्टिलाइजिंग कर दी है। ये देखें, रेनी सीजन का वक्त है तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी, चाहे वो ऑर्गेनिक ही क्यों ना हो, अपने पौधों को हम नहीं देंगे। एक भी आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज करें, क्वांटिटी का ख्याल रखें। ओवर फर्टिलाइजिंग से भी हमारे प्लांट जो है वो ख़राब हो जाते हैं, इनकी रूट डैमेज हो जाती है। और वो फ्रेंड्स, ये भी मेरा एक सिट्रस वैरायटी का ही प्लांट है। इसमें भी भर भर के लेमू आते हैं, गंधराज लेमू जो खाने में इस्तेमाल होता है, ये उसका पौधा है।
तो इस पर भी मैं कुछ खास काम करके आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने ले लिया है जो बचे हुए चावल, जो हम चावल बनाते हैं रोज़, उसमें से बच जाता है। इसे 2-3 दिनों के लिए, उससे ज़्यादा दिनों के लिए भी रख सकते हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पर ले लिया है नीम की खल्ली, जो नेचुरल फंगीसाइड का काम करता है, जड़ों को मजबूत करता है। और ये है हमारा फेवरेट बनाना पील, इसे तो आप जानते ही हैं। इसमें जो है नाइट्रोजन रिच ये फर्टिलाइज़र का काम करता है। तो यहाँ मैं इसे दे करके दिखाऊंगी। मैंने आगे आपको जो दिखाया है उसके अलावा भी मैं यहाँ पर ये सब करके इसमें आपको दिखाऊंगी। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं ऑर्गेनिक करती हूँ, तो मैं आपको ये नुस्खा भी बना करके दिखा रही हूँ, इसको दे करके दिखा रही हूँ। आने वाले वक्त में मैं इसका अपडेट आपको दूंगी कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। मैंने खुद किया है, इसका रिज़ल्ट अच्छा पाया है। भर भर के मेरे प्लांट में बम्पर फ्रूटिंग होती है। तो आइए देखते हैं इसे दे करके। पहले हम इसकी अच्छे से किनारे से गुड़ाई कर लेंगे इस तरह से। कोई बात नहीं है, अगर थोड़े बहुत रूट कटते हैं तो साइड के ही हम हटाएंगे, साइड से ही हम करेंगे। इसकी गुड़ाई जो है हम साइड से ही करेंगे। मैं पहले ही आपको कह चुकी हूँ कि कुछ भी हम देंगे, जब भी हम इसकी गुड़ाई करेंगे तो साइड से ही, जो भी फर्टिलाइज़र हम अपने प्लांट को देंगे, ऑर्गेनिक हो केमिकल हो जो भी हो, तो हम रूट के पास नहीं देंगे। रूट बॉल से हट करके ही कुछ काम हमें करना होता है। ये देखें, यहाँ पर मैंने अच्छे से साइड की मिट्टी हटा ली है। ये बारीक बारीक रूट जो है यहाँ पर, आगे चल के इसमें रूट की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं जितना भी हो सका इसे हटा दे रही हूँ साइड से। ये देखें, यहाँ से मैंने इसे हटा दिया अच्छे से। ये देखें, अब यहाँ पर जो है बचे हुए चावल यानी बासी भात, हमारे बंगाल में भाती कहते हैं चावलों को, तो बासी भात यहाँ मैं आपको दे करके दिखा रही हूँ। ये बहुत अच्छा बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का काम करता है। इससे न सिर्फ प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, बल्कि इसमें बम्पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी होती है। ये देखें, इस तरह से मैंने इसे दे दिया है। यहाँ पर मैं 1-2 पके हुए केले के छिलके को भी दबा दूंगी इस तरह से। ये देखें, अभी उसके ऊपर से मैं क्या करूंगी कि 2 मुट्ठी जो है नीम की खल्ली, ताकि फंगस ना लगे, हमारा प्लांट महफूज रहे, कीड़ों से बचा रहे, इसकी रूट जो है वो डैमेज ना हो। इस तरह से हम कर देंगे। ऊपर से मिट्टी की एक लेयर दे देंगे इस तरह से, ये देंगे। ये देखें, चावलों में ऑलरेडी मॉइस्चर है, पानी है, तो अभी मैं इसमें पानी नहीं दे रही हूँ, वाटरिंग नहीं करूँगी। अच्छे से डिकम्पोज होने के बाद मैं इसे देखूँगी, उसके बाद मैं इसकी वाटरिंग करूँगी। चावल गलकर खुद ही वाटर का काम करेंगे, पानी की कमी को पूरी कर देंगे। ये देखें, यहाँ पर इसे मैंने अच्छे से इस तरह से दे दिया है। आने वाले वक्त में इसका क्या रिजल्ट आता है मैं दिखाऊंगी। पेस्टिसाइड से बचे, सेहत को अच्छा रखें। केमिकल अपने टेरेस गार्डन में केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज ना करें। सेहत को अच्छा रखें, ऑर्गेनिक उगाएं, ऑर्गेनिक खाएं। यहाँ इसका काम हो गया। ये देखें, डेट के मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नायाब गार्डनिंग एंड ब्लॉग्स को,
लाइक करें, शेयर करें, पौधे लगाएं, पौधे उगाएं, ग्रीन के साथ रहें। स्टे विथ ग्रीन, ऑलवेज बी हैप्पी। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, शादो आबाद रहें, अल्लाह की अमान में रहें।